भाई घूमना फिरना ये फालतू का खर्चा है। भाई तेरे को पता है घूमने फिरने से आदमी बुद्धिमान बनता है। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ भाई, आज तेरे को मिलवाता हूँ हरीश बाली जी से, वही तेरे इस सवाल का डिटेल में आंसर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस प्रश्न का सवाल हरीश बाली जी से। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके जरूर देखना। मैं चलता हूँ हरीश बाली जी से मिलने। बाय बाय। एक क्वेश्चन जो आपसे ऑलरेडी बहुत बार पूछा गया होगा, बट स्टिल मैं उसको फिर रिपीट करूंगा एक बार, कि सर आप अपनी वीडियोस से पहले किस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि ये चीज आपकी वीडियोस में रिफ्लेक्ट होती है कि आप किसी भी प्लेस पे जाने से पहले आई थिंक बहुत मेहनत करते होंगे उस प्लेस के बारे में, बहुत कुछ सारी चीजों के बारे में रिसर्च करते होंगे। तो आप थोड़ा सा डेप्थ के अंदर बताइए कि किस तरीके से आप अपनी रिसर्च फॉरवर्ड करते हैं और किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करते हैं। देखो, रिसर्च तो मैं बहुत करता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन किस तरह से करता हूँ? सबसे पहला स्टेप तो होता है कि जब मेरे को थॉट आता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, थॉट आता मतलब मेरे प्लान होता है कि मुझे इधर जाना है, उसी दौरान में सबसे पहला स्टेप तो है मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर देता हूँ कि आई एम थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग टू, लेट्स से, असम फॉर एग्जाम्पल, और इफ यू हैव इनपुट्स ऑन हाउ आई शुड डू माई जर्नी, माई टोटल प्लान इज फॉर 15 days। तो आज की तारीख में ये पहले नहीं था, लेकिन अब तो इतनी लोग फीडबैक देते हैं कि काफी सारे मेरे पास कमेंट्स भी आ जाते हैं, ईमेल्स भी आ जाती हैं, फेसबुक चैट भी आ जाती है, तो आई गेट ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसमें क्या होता है कि काफी सारी इन्फॉर्मेशन रिपीट होती है। अगर किसी ने एक आइटनरी दी तो 80% कंटेंट सेम होता है, 20% में डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू डू। फिर उसमें कुछ लोग वहां के रहने वाले हैं, वो अपने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस में ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो एक तो वो रिसर्च होगी। सेकंड रिसर्च हम करते हैं तो ऑब्वियसली ऑनलाइन भी करता हूं मैं थोड़ा सा देखने के लिए, लेकिन जब व्यूअर्स की फीडबैक आ जाती है तो ऑनलाइन वाला कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन करने से क्या एडवांटेज मिल जाता है आपको? कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप भीमताल गए हो और आपको पता लगा भीमताल इतने मीटर हाइट पे है, तो वो तो हर किसी की जुबान पे नहीं होता, वो आपको ऑनलाइन पता लगेगा। फिर डिस्टेंसेस कहाँ से क्या है, वो सब मैं ऑनलाइन निकाल लेता हूँ। जब आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो, तो अभी तक हमने देखा है जितनी भी रिसर्च करके चले जाओ, लेकिन डेस्टिनेशन जाने के बाद आपको ऐसा लगता है जो रिसर्च करी थी वो केवल 50% थी, 50% कुछ और है। तो जैसे भुवनेश्वर की बात करते हैं, तो भुवनेश्वर में, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, उड़ीसा का। तो हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहीं पर जैसे हमारा लगेज आ रहा था, तो आई वॉज ऑन लुकआउट की मेरे को नजदीक में कोई पर्सन मिले जो उससे मैं बात कर सकूं, जो लोकल इधर का रहने वाला हो। तो ऑब्वियसली ड्रेसिंग से एक आइडिया लग जाता है। तो मैंने अप्रोच किया, बताया कि मैं किस पर्पज से यहाँ आया हूँ। लोगों को बताया कि मैं कोरापुट जाना चाहता हूँ, मैं संबलपुर जाना चाहता हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने बताया हम पुरी के रहने वाले हैं या भुवनेश्वर के। तो जैसे मैंने उनसे कोरापुट की बात करी, तो उन्होंने बोला कोरापुट तो हम भी अपने जीवन में कभी नहीं गए, तो आप वीडियो डालोगे तो हम भी देख लेंगे। तो इस प्रकार से रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। फिर ऐसे रिस्पॉन्स मिलते हैं कि ऐसे ही एयरपोर्ट का इंस्टेंस बता रहा हूँ, या मान लो अपने होटल आप गाड़ी में जा रहे हो, ड्राइवर से बात कर रहे हो, तो ड्राइवर ने बोला कि हाँ यार, वो कोरापुट मेरा ना मामा का बेटा कोरापुट में नौकरी किया हुआ है, ऐसा बोला। तो मैंने बोला भाई एक काम करो, अभी आप गाड़ी को लगाओ साइड में, मामा के बेटे को फोन करो या हमारे को होटल पहुंचा के कॉल करो, पूछो कोरापुट में क्या क्या करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये बताने के लिए कि वो भी एक रिसर्च का हिस्सा है। मैं सर आपसे आपकी 5 टॉप ऐसी लर्निंग जानना चाहूंगा जो आपने ट्रेवल के टाइम पे डिस्कवर की कि अच्छा ऐसे भी चीजें, मतलब आपकी बहुत अच्छी लर्निंग्स रही हो या आपकी सबसे बड़ी सीख रही हो ट्रेवल करने से। तो ऐसी आप 5 अपनी लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करना चाहें कुछ। देखो, सबसे बड़ी लर्निंग तो ये है कि वो 5 की 5 बातें उसमें समा जाती हैं। वो बोलते हैं ना कि हाथी के पांव में सबका पांव। वो लर्निंग है, ट्रैवल मेक्स अ मैन वाइजर। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब हम सफर करते हैं ना, तो हमें लोगों की अपब्रिंगिंग कैसी होती है दूसरे स्टेट्स में, लोग आपस में कितने भाईचारे से रहते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, रिलीजियस हार्मनी की लेवल क्या है किस स्टेट में या किस जगह या किन लोगों के बीच में। तो ये मतलब कुछ एग्जांपल है जो शायद वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको एक ही स्टेट का बताता हूँ, हालांकि इंसिडेंट्स तो हर स्टेट के हैं, लेकिन आपको उत्तराखंड के दोनों बताता हूँ। उत्तरकाशी के बाद टिपरी बेस्ट विलेज गए, वहां पर गांव वालों ने बात हुई थी हम आपके यहाँ पे गढ़वाल का खाना खाएंगे, साथ में मैं फोक डांस देखना चाहता हूँ।
तो ये करो। तो उन्होंने क्या किया, गांव के सरपंच ने अपने घर में मतलब एक जगह में सब गांव वालों को बुला लिया। तो सबको बड़ा पसंद आया और सबने वो मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे एक ऑप्शन दे कि आप जाके एक्स 5 स्टार होटल में 3 रात बिताओ, और सामने कोई मुझे बोले कि उसी गांव में जाकर वैसा ही आपको 24 घंटे बिताने हैं जैसे आपने आज से 1.5 साल पहले बिताए थे या 1 साल पहले बिताए थे, तो मैं बोलूंगा यार 5 स्टार होटल को छोड़ देते हैं, वो एक्सपीरियंस ले लेते हैं। क्योंकि वो एक्सपीरियंस की ना रिचनेस जो थी, वो वो थी जैसे जो बादाम काजू की रिचनेस होती है ना, अ, तो वैसे जो घी की रिचनेस होती है, वो रिचनेस उस प्रकार की थी। सर अगली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये चीज मतलब मैंने काफी लोगों से सुनी है कि हरीश जी अपनी वीडियोस को बनाने के लिए अच्छा खासा मोटा पैसा खर्च करते हैं। ये चीज मतलब ऐसा बोलते हैं लोग मेरे को, जितने लोग लोग आप मेरे लेकिन सर्कल में आपको ये आपको बात जानते हैं। ये आपको किसने बोला कि मैं मोटा मोटा पैसा खर्च करता हूँ? सर जो मेरे सर्कल के अंदर हैं, फैमिली फ्रेंड्स अच्छा, और इस तरीके अच्छा, के लोग, उनको ऐसा लगता है कि आई स्पेंड लॉट उनको ऑफ मनी। ऐसा लगता है कि, तो उस चीज के पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा रफ बजट कि आप एक ट्रिप के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेंड करते हैं और कितने दिन की आपकी जर्नी होती है। देखो, जर्नी तो टूर पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हम उत्तराखंड में नैनीताल टूर करके आए तो 8 दिन की जर्नी थी। मेघालय गए तो 19 डेज था। उड़ीसा गए 19 डेज था। उत्तराखंड में गढ़वाल गए तो 1 मंथ था। असम गए तो 18 डेज था। अलग अलग डेस्टिनेशन का अलग अलग प्लानिंग था। लेकिन एक खर्चे के तौर पे ना, ऐसा लग रहा है कि समय के साथ हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले जब मैं आगरा गया था तो मैं ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर लेता था। 2-4 बार तो मैंने बस में भी ट्रैवल कर लिया आगरा में, तो मेरा खर्चा बच गया। लेकिन फिर धीरे धीरे आदतें खराब हो गई, ये कह सकते हैं। तो मतलब आदतें खराब का मतलब है कि यू गेट इनटू कंफर्ट जोन। और दूसरी बात, एक ऑन अ सीरियस नोट ये भी है कि आप चाहते हो कि आपका जो टूल किट है, फॉर एग्जांपल आपका कैमरा का एक बैग है बड़ा सा, वो हमेशा आपके साथ रहे। तो वो ऑटो में आप हैंडल करोगे तो हो नहीं पाएगा। आप कैसे छोड़ोगे, कैसे राइट। जाओगे? तो वो हम गाड़ी में छोड़ देते हैं, तो ये एडवांटेज मिल जाता है। अब खर्चे की अगर बात करें तो देखो, ऐसा कोई फिगर नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा तौर पे अगर मैं बात करूं तो एक दिन का जो मेरा एवरेज खर्चा आता है वो 10 से 12 हजार रुपए आता है। जी तो अगर 8 दिन का टूर है तो बाकी तो मैथ्स है। बिल्कुल करते हैं सर। एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है ना कि अगर आपको किसी भी प्लेस पे अच्छा खाना मिल जाए ना, तो फिर आप बोलते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं है, रहने को खाना, खाने को खाना मिल गया, सर पे छत मिल गई, घूमने को आप व्हीकल भी ढूंढ ही लेते हैं। कई बार मैं खुद प्लेट में कुछ खा रहा होता हूँ और मेरी जीभ मतलब मेरे जीभ पे पानी आ जाता है आपकी वीडियोस देख के, जो आप इतनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिफरेंट डिफरेंट लोकल फूड्स एक्सप्लोर करते हो और हमारे सामने लेके आते हो। एक्चुअली ना, मेरे को शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। आमतौर पे लोग क्या होते हैं, जिनको खाने का शौक होता है, वो लोग बनाने का शौक भी रखते हैं। मतलब कुछ ना कुछ कुकिंग वंस इन अ वीक घर पे करते हैं। लेकिन मेरे केस में ना, आई एम वेरी बैड कुक। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ की बनी हुई चाय भी शायद आपको उतनी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को चाय बनानी भी नहीं आती। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि चाय बनानी नहीं आती, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे से अच्छी चाय काफी लोग बना सकते हैं, चाय जैसा बेसिक चीज। कुछ लोग बोलते हैं कि खाने का टेक्सचर देख के डिसाइड होता है खाना कैसा है। एक थॉट है। कुछ लोग बोलते हैं टेक्सचर से डिसाइड नहीं होता, प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। खाओ तो तभी समझ में आएगा। तो ऐसा वेरियस थॉट्स हैं। तो अब मैं जनरली अपने माइंड को मेरा इतना ओपन किया हुआ है कि कुछ भी खाता हूं ना, तो मैं उसके अंदर जैसे आमतौर पे कोई खाता है तो बोलता है ना बहुत मिर्ची है, बहुत मिर्ची है, तो मैं जनरली उसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये मिर्ची इन्होंने डाली है इसके अंदर ज्यादा, तो ये कुछ कहानी है क्या इसके पीछे इन्होंने मिर्च डाली है? मतलब कोई चीज को बैलेंस ऑफ करने के लिए डाला है कि मिर्च अगर ज्यादा होगा तो इस चीज के साथ ये बैलेंस कर जाएगा। तो वो चीज ना, मैं ऑब्वियस चाहते ना चाहते आपके चेहरे पे आ जाता है। यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट। और दूसरी बात, मैं काफी लोकल से पूछता भी हूँ कि भाई आप ऐसे क्यों बनाते हो, वैसे क्यों नहीं बनाते, ये तेल क्यों चलाते हो, वो तेल क्यों नहीं यूज करते, वगैरह वगैरह। सर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि आप जब ट्रेवल करते हैं तो इतना हैवी फूड खाते हैं, मतलब अच्छा खासा आप फूड लेते हैं, और बाहर का खाना खाने की वजह से कई कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि आपने सिक फील किया हो, या फिर पेट कई बार हम लोगों का खराब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ा सा, क्योंकि इतना आप ट्रेवल करते हैं, तो उस चीज को आपने एक्चुअली किस तरीके से deal मेरे को क्वेश्चन आपका समझ आ गया। बेसिकली क्या है, शुरू में जब पहला 1-1.5 साल था ना, तो मैं बड़ा ज्यादा खाता था और गलत ढंग से खाता था, मुझे ऐसा रियलाइज होता है।
क्योंकि पुराने वीडियोस अगर मैं देखूं तो अभी नाश्ता किया, 2 घंटे बाद कुछ और खा लिया, फिर 2 घंटे बाद कुछ और खा लिया, वो गलत है। लेकिन पिछले 2.5 साल में जब से हमने ट्रैवल और फूड को मर्ज किया है, अब हमने क्या है कि मील्स वो 3 ही है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसमें भी मैंने स्ट्रीट फूड का एलिमेंट थोड़ा सा कम कर दिया। और जनरली मैं पारंपरिक खाना, जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनल फूड, वो ज्यादा खाता हूँ। और हमारे देश में क्या एडवांटेज है कि जो ट्रेडिशनल फूड है ना, वो बहुत रिच फूड है। मतलब वो हेल्दी तो है ही है, उसके अलावा वो रिच इसलिए है कि आपको बड़े न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बड़ा पावर हाउस है ट्रेडिशनल फूड। तो उस एंगल से मेरे को कभी ऐसा महसूस पिछले 2.5-3 साल में नहीं हुआ। और अगर कभी हुआ भी हो तो शायद वो इतना निग्लिजिबल था कि वो वर्थ हाईलाइटिंग नहीं है। सर, हमने आपकी वीडियोस के अंदर देखा है, कई बार आप लोगों के साथ उनके घर पे जाते हो, वो आपको बहुत अच्छा खाना बना के खिलाते हैं। और कुछ एक वीडियो में के अंदर था, मेरे को पर्टिकुलरली वो वीडियो याद नहीं है, बट आप एक खेत में बैठ के खाना खा रहे थे। और वो एक बीकानेर। बीकानेर की, और वो एक ऐसी वीडियो थी जिसने बहुत सारे लोगों के चेहरे पे खुशी लाई है कि मतलब देखो कितने अच्छे से ये मतलब अपने कल्चर को किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो लोगों के साथ इतने घुल मिल के खाना खा रहे हैं। सर, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि वो स्टोरी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमको, बिहाइंड द सीन्स। देखो, वो स्टोरी तो ये थी, बीकानेर हम लोग गए थे तो वहाँ हम एक कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे। वहाँ किसी से मुलाकात हुई। मैंने बोला कि हम वीडियो बनाने पर्पस से आए हैं, हमें कुछ जा रहे हैं, बस बीकानेर से निकलने वाले हैं, आज हमारा आखिरी दिन है। तो हमें कुछ यार ऐसा खाने को मिल सकता है जिसको खाकर मजा आए, ऐसा लगे खेत में। तो कहता आप मेरे खेतों में चलो। वहाँ पर्सन वही कैमल रिसर्च में था। मैंने कहा आपके खेत है? कहता 15 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा गाड़ी में बिठाया, उनको ले गए भाई साहब को। फिर उन्होंने खेत दिखाया हमारे को, अपनी वाइफ को फोन कर दिया कोई आ रहा है। तो उन्होंने फिर एक हट सी थी, वहां पे खाना तैयार किया, वहां हमने खाया। ये पता है कैसे, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ और वो बड़ा सही एग्जाम्पल होगा। जैसे अ, अभी तो हमें काफी साल से हम लोग किया नहीं। जैसे एक नहाना होता है जो आप बाथरूम में नहाते हो, और एक नहाना होता है जो आप ट्यूबवेल पे नहाते हो, और एक नहाना होता है जो आप वाटरफॉल में नहाते हो। तो ट्यूबवेल और वाटरफॉल जो आपको एक्सपीरियंस देता है वो मच डिफरेंट और बहुत अलग है आपके बाथरूम में नहाने के मुकाबले में। तो जी। बिकॉज ट्यूबवेल में नहाना या झरने के नीचे खड़े होकर नहाना आपके जीवन में नहीं भूलता वो इंसिडेंट्स। तो इसी प्रकार से जब आप किसी खेत के अंदर बैठकर इस प्रकार से एकदम देसी स्टाइल से कोई चीज खाते हो, वो चीज कैसी ही बनी हो, तो आपको खुद को लगता है कि ये जो टेस्ट है ना, मल्टीपल लेवल पे एनहांस हो जाता है। हमें लगता है कि जब भी इंसान को चांस लगे तो ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जिससे कि आप उसकी मेमोरीज में खो जाओ आने वाले सालों में। मतलब आपको वो यादें तरोताजा रहे। सर, आपको सबसे बड़ी ट्रैवल के टाइम पे मतलब प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हो आप? ऐसी क्या चीजें हैं जो मतलब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती हैं आपके लेवल पे? हम्म। सबसे बड़ा मेरे लिए जो चैलेंज है ना, वो है गाड़ी का ड्राइवर आइडेंटिफाई करना। क्योंकि हमारे लिए ड्राइवर 3 काम करता है। एक तो गाड़ी चलाता है, जो उसका प्रिंसिपल काम है, ड्राइवर होना मतलब गाड़ी चलाना। जी। सेकंड काम हमारे लिए ड्राइवर करता है गाइड का। अगर उसको खुद को डीप डाइविंग इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होगी तो गाइड का काम कहां से करेगा। और तीसरा काम जो ड्राइवर करता है, हमारे क्रू मेंबर बनने का। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बैग में लाइट्स पड़ी हुई है, माइक्रोफोन पड़ा हुआ है, हम 100 मीटर दूर बैठे हैं, तो ड्राइवर को बोला बैग में जिप निकाल के छोटा लेंस निकाल लो, लाइट निकाल लो, या कोई पर्टिकुलर गोप्रो रखा हो, गोप्रो ले आओ। तो अगर वो इन्वॉल्व नहीं होगा, वो अपने आप को केवल एक ही रोल में लेके चलेगा कि मैं ड्राइवर हूं, मैं सिर्फ गाने सुनता हूँ गाड़ी में बैठ के और मेरे को आपके काम में इंटरेस्ट नहीं है, आप जो करते हो करो, तो हमें मजा नहीं आता। हमारे को चाहिए आदमी हमारा क्रू मेंबर बन के चले, और ये सारी एक्सपेक्टेशन हम पहले ही गाड़ी के ड्राइवर को बता देते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है। अब आमतौर पे लोगों को सुन के थोड़ा सा लगता है कि यार ये एक्स्ट्रा काम काम देने वाले हैं हमारे को, ऐसा किसी को भी लगेगा। तो फिर उसको हम ये भी बता देते हैं कि यार काम तो है, सच्चाई है कि अब ये सब काम ही है ना, ये बोलना गाड़ी में से निकाल लाओ, छोड़ लाओ। और कभी कभी कहीं अंधेरा होता है तो लाइट पकड़ने का काम भी ड्राइवर कर लेता है गाड़ी का। अब वो कौन कर पकड़ेगा लाइट? हर जगह तो ऐसी जगह नहीं होती कि ट्राइपॉड में लाइट लग सके, तो वो ड्राइवर हाथ से पकड़ लेता है लाइट। तो ऐसे में हम अपनी तरफ से एज अ टिप तो देते देते हैं, क्योंकि दुनिया टिप देती है अच्छा काम करने वाले को, वो तो है ही। मैं उसके अलावा ये बता रहा हूँ कि जो ड्राइवर का खाने का खर्चा है वो टोटली हम उठाते हैं। जैसे हर जगह होता है 400 रुपए ड्राइवर को आप बोर्डिंग लॉजिंग का डेली बेसिस पे देते हो, 400 500 या 300 डिपेंडिंग अपॉन प्लेस टू प्लेस। तो हम ड्राइवर को पहले ही बोल देते हैं कि यार आप हमारे साथ 15 दिन रहोगे, 15 दिन
आपका खाने पे, चाय पे, नाश्ते पे, डिनर पे 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा, पूरा का पूरा हमारे पे। कभी आपका चाय पीने का मन करे, हमको चाय नहीं भी पीनी तो भी गाड़ी रोक देना, तो मतलब आपका खर्चा जीरो है। और दूसरी बात, हमारे साथ चलते चलते आमतौर पर ड्राइवर का भी हाल हाल हो जाता है कि वो 2 दिन के बाद ही बोलता है, भाई साहब मुझे नहीं खाना, क्योंकि ऑलरेडी मैं ओवर हो गया। मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी है, आप उससे ज्यादा खाते हो और उससे ज्यादा दिखाते हो। सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने तो इतने सारे स्टेट्स ट्रेवल करे हैं, लेकिन ऐसी कुछ जगहें होती हैं जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होती हैं, जो मतलब एकदम आंखों में बस जाती हैं हमारे सामने। ऐसे आपके लिए भी कुछ प्लेसेस रहे होंगे, आपके लिए ऐसे कौन से प्लेसेस हैं? बहुत सारी प्लेसेस हैं, 1-2 जगह नहीं है। देखो अपना माइंड में ऐसा आता है मुझे कि अगर आप मुझे घूमने की नजर से पूछो सवाल, तो सिक्किम जैसी प्यारी जगह नहीं है। सिक्किम के अंदर भी नॉर्थ सिक्किम, दैट्स द बेस्ट। एट द सेम टाइम जो मजा गोवा के सी बीच पे आता है वो फिर सिक्किम में नहीं आता, क्योंकि पहाड़ अलग चीज है, सी बीच अलग चीज है। अब ऐसा तो बोल पाना गलत है ना कि भाई मुझे पहाड़ ज्यादा पसंद है या मुझे सी बीच ज्यादा पसंद है। वो दोनों दोनों जगह पसंद है। अब एक पहाड़ है, सी बीच है, तीसरी तीसरी वैरायटी बादल की होती है, क्लाउड्स। अभी हम मुक्तेश्वर गए, मुक्तेश्वर का एपिसोड इस संडे को आएगा। उसमें आप पहले 4 से 5 मिनट देखना कि बादल हमारे नीचे थे। हम जहां पर बैठ के नाश्ता कर रहे थे, उस जगह के ऐसा लगता था बादल हमारे नीचे और हमारे सामने। हम गेस्ट हाउस से बाहर निकले और पूरे ऐसा लग रहा था कोई सफेद चादर हमारे सामने बिछी हुई है। वो एपिसोड देखकर मुझे लगता है काफी लोग मुक्तेश्वर का प्रोग्राम बना लेंगे, इतना बेहतरीन लोकेशन है। तो ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप देखो ग्रीनरी की अगर बात करूं तो अब देखो पहाड़ अपनी जगह है, सी बीच अपनी जगह है, क्लाउड्स अपनी जगह है और ग्रीनरी अपनी जगह है। अब ग्रीनरी क्लाउड्स को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती, मतलब सॉरी, क्लाउड्स ग्रीनरी को रिप्लेस नहीं कर सकते। सब डिपेंड करता है आपको अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस में क्या चाहिए। हमें तो सब कुछ पसंद आता है। अब असम में जो हमने ग्रीनरी देखी, बहुत हरियाली देखी, तो वो अलग चाम था। सिर्फ असम की बात नहीं कर रहा, ये तो क्या है, थोड़ा सा आप शहर से दूर कहीं भी निकल जाओ तो है। तो ये अलग अलग जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस है। हमें ट्रैवल करने में जो हमारी पैशन की चीज है उसमें तो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे अगर मैं इस पॉडकास्ट की भी बात करूं तो करने में कन्वर्सेशन बहुत मजा आता है, लेकिन जब उसको कंपाइल और पोस्ट प्रोडक्शन करनी हो तो स्टार्टिंग में क्योंकि वो चीज आपको इतना एक्साइट नहीं करती तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार। तो वो चीज पे आप किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहीं से आए और किस तरीके से वो पूरा काम आपका शुरू होता है, लेके डाटा ट्रांसफर से और सारी चीजों के बारे में। देखो मेरे लिए काम आसान है, क्योंकि मैं एडिटिंग अपनी खुद नहीं करता। मेरी टीम करती है। तो अब यूट्यूबर्स में आप जानते हो कि काफी ज्यादा एक परसेंटेज यूट्यूबर्स कैसा है जो वन मैन शो है। तो वो लोग के पास टीम नहीं होती, वो खुद ही शूट करते हैं, खुद ही एडिट कर देते हैं और पोस्ट कर देते हैं। गलत उसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपने सेल्फ रिटेन कर लिया। लेकिन अगर आप यही काम आपकी टीम करते हो तो ऑब्वियसली यू आर पेइंग कॉस्ट फॉर दैट। तो ये काम तो देखो अब हर जगह ही ऐसा होता है, अगर आप काम डेलीगेट कर दो यू बियर दी कॉस्ट। तो मेरे केस में क्या टीम एडिट करती है तो मेरे लिए उतना नहीं है, बट ये है कि मैं एडिटिंग एडिटिंग होने के बाद वीडियोस को बहुत बारीकी से देखता हूँ। तो मेरे लिए वो टास्क है बहुत बारीकी से देखना, बोलना ये सीन चेंज करके ये डाल दो, लेकिन खुद सिस्टम में बैठ के एडिट करना मैं करता ही नहीं। एक सबसे मुश्किल टाइम किसी भी ट्रैवलर के लिए था ये कोविड का टाइम, जब तब सब लोग जितने भी ट्रैवलर्स थे, क्योंकि उनका मेन वही काम होता है ट्रैवलिंग के थ्रू वीडियोस बनाना, और वही उनकी रोजी रोटी भी होती है बहुत सारे ट्रैवलर्स की। और आपके लिए भी ट्रैवलिंग और वीजा टू एक्सप्लोर फुल टाइम यूट्यूब चैनल है आपका, इसी यही आपका अर्निंग सोर्स है अभी के लिए। सर मैं आपके केस में जानना चाहूंगा कि आपने इस टफेस्ट टाइम को किस तरीके से सरवाइव किया। यार शुरू में तो हमने सोचा कि अब कैसे करें, क्योंकि वीकली बेस पे हम लोग वीडियो पब्लिश करते हैं। लेकिन उसका फिर हमने सॉल्यूशन ये निकाला कि रिकॉम्पाइलेशन, जैसे पुराने कंटेंट को रिकॉम्पाइल कर दिया कि हमारे टॉप नॉर्थ नॉर्थ तो नहीं बोला था हमने, स्ट्रीट फूड के एक्सपीरियंसेस, साइट सीइंग के एक्सपीरियंसेस, ऐसे सबका कंपाइल करके हमने 7 या 8 एपिसोड बना दिए, 10 एपिसोड बना दिए। फिर जब वो खत्म हो गया, थोड़ा कोविड लॉकडाउन अनलॉक पीरियड स्टार्ट हुआ, तो हमने दिल्ली के कुछ एपिसोड्स बनाए। लेकिन देखो कोरोना का प्रॉब्लम तो अभी भी है। लेकिन अब हम वहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं जो थोड़ा हमें लगता है कि सेफ टू ट्रैवल एरियाज है। सेफ बोलना तो इतना सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन कंपैरिजन में सेफ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में।
तब तक अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। बाय बाय गाइस।